हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है या एनपीओ किस तरीके से अपने इनकम एक्सपेंडिचर के हेल्प से अपने सरप्लस को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से हम तीन चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। फिर हम बाद में जाएंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके कैलकुलेशंस किस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहली बात जानने वाली ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम्स अवेलेबल है या जो भी आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो किस तरीके से आपको ओपनिंग या बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में हेल्प करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से यूटिलाइज होता है। तो मैंने आप लोग को समझाया था कि कैसे ये चीज़ें रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। कौन सी चीज़ें, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर, आइदर कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट, चाहे वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो या रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो, कैपिटल नेचर का पेमेंट हो या रिवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसी के हेल्प से अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट में जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें क्लोजिंग बैलेंस शीट में जानी चाहिए और कौन सी चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जानी चाहिए। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस होता है, इसको आप कैलकुलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बैलेंस शीट बनाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको टू फाइंड, इसके लिए रिक्वायर्ड है ये टू फाइंड कैपिटल फंड ऑफ एनपीओ। एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीओ मीन्स एनपीओ के ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए, एनपीओ का कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट अवेलेबल है जिसमें कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सिर्फ तब बनाया जाता है जब आपके पास कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप कैपिटल का अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना यहाँ पर, या ओपनिंग बैलेंस शीट का कैलकुलेशन करते हुए या कैलकुलेट करते हुए कैपिटल फंड फाइंड आउट करना, जिसका बेसिक्स है कैपिटल इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये सेम अकाउंटिंग इक्वेशन ही है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं। आप इसको कैपिटल फंड भी लिख सकते हैं। कैपिटल फंड इक्वल टू क्या होता है, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये रफ बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। किसका पार्ट है ये, वर्किंग नोट का पार्ट है। हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। ठीक है, जो भी आज आपको पूछा जाएगा तो वहां पर ये नहीं बोला जाता है एग्जाम में कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट आप बना के बताइए। ये अंडरस्टूड होता है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है उसके हेल्प से आप क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं या गिवन एडजस्टमेंट से। लेकिन आज हम सिर्फ सीखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा सकती है और कौन कौन सी चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में जाती है अगर सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अवेलेबल है। ओपनिंग बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से उसी शर्त पे बन सकता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन रनिंग कंडीशन में है या उसे करंट ईयर में शुरू नहीं किया गया है। करंट ईयर में शुरू नहीं किया गया मतलब अगर आप बिगिनिंग में जो भी कैपिटल लगाते हैं या कैश लगाते हैं किसमें, एनपीओ में, वो सारा क्या माना जाएगा, आपका कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस रनिंग कंडीशन में तब आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी
बनाएंगे अगर बैलेंस शीट आपको प्रीवियस ईयर की अवेलेबल नहीं है तब के कंडीशन में। ठीक है, हम ये सीख रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूटिलाइजेशन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में किस तरीके से किया जा सकता है। इज इट क्लियर? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से हम किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किसके लिए, एनपीओ के लिए। ठीक है, अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल है। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है, जब आपके पास विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये चीज अभी हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जो भी रिसिप्ट हुई है आपकी वो दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है या तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है, लेकिन हर रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं चली जाएगी, या ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं चली जाएगी, या कैपिटल रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं चली जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं चली जाएगी। इसका एक प्रॉपर तरीका है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको कभी भी एनपीओ में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय या बैलेंस शीट्स बनाते समय कोई डाउट नहीं होगा। ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, बस आपको नेचर्स को समझना है। नेचर्स को समझना है, आइदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स या तो कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये बताइए कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका बैलेंस है, कैश का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो हमको प्रीवियस ईयर फाइंड आउट हुआ है हमने उसको यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड किया हुआ है, और ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद हमने अपने आगे के जितने रिसिप्ट्स हैं उसको रिकॉर्ड किया, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट। तो प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस है, तो ये हम इसको कहाँ भेजेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ भेज देंगे हम इसको, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ भेजेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। किस तरफ भेजेंगे, क्योंकि कैश इज अवर एसेट, किस तरफ भेजेंगे, एसेट साइड। कहाँ भेज देंगे हम इसको, एसेट साइड भेजेंगे। ठीक है, ये रिसिप्ट है तो एसेट साइड जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि पिछले साल हमारे पास उतना कैश अवेलेबल था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा अगर हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई कैश या बैंक का बैलेंस दिया हुआ है उस कंडीशन। ठीक है, फिर सेकंड हम आते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट में यहाँ 3 चीजें लिखी हुई है कि कोई प्रीवियस ईयर का पैसा हमको इस साल मिल सकता है, करंट ईयर का पैसा करंट ईयर का मिल सकता है हमको, या हमको करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें कहाँ जाएगी। तो मैं यहाँ एरोज आपको देते जा रहा हूँ, आपको समझ में आते जाएगा कि इसको क्या करना है। प्रीवियस ईयर की चीजें, ये रिसिप्ट प्रीवियस ईयर का नहीं, ये रिसिप्ट प्रीवियस ईयर में मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिला और इस ईयर में मिला। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग इनकम रहा होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में अगर ये आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड हम इसको ट्रांसफर करेंगे। किसको, प्रीवियस ईयर का कोई भी रिसिप्ट अगर आपने कहां पर दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है, उस कंडीशन में, मैं बार बार बता रहा हूं इस चीजों को, हम अभी विदाउट एडजस्टमेंट्स मान के चल रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आएंगे तो उसको हम बाद में डील करेंगे, किस तरीके से एडजस्टमेंट्स को हम डील कर सकते हैं। करंट ईयर का कोई भी रिसिप्ट आपके लिए, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा, और ये जाएगा आपका रिसिप्ट साइड में। किस तरफ जाएगा, आपके क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा। ये कौन से ईयर का, करंट ईयर का कोई रिसिप्ट है तो कहां से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। मैं बार बार समझा रहा हूं, भी एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर के रिसिप्ट्स को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट ईयर का रिसिप्ट हमको अपकमिंग ईयर के लिए मिल गया, मींस अभी हम 2020 में है तो 2021 के लिए हमको कुछ अमाउंट अवेलेबल हो गया, रिसीव हो चुका है, तो या 2019 में है तो 2020 के लिए मिल गया। तो ऐसे को हम प्रीपेड इनकम बोलते हैं, प्री एडवांस इनकम, सॉरी नॉट प्रीपेड, एडवांस इनकम हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम आपका आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के
लायबिलिटी साइड किस तरफ जाएगा? ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। अब देखिए 3 चीजों में मैंने बांट दिया। कोई भी रेवेन्यू रिसीव्ड अगर प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती है, रिसीव्ड साइड है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड जाएगी। करंट ईयर क्या है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, और नेक्स्ट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आपको उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्यों करना है? उसका रीजन ये है कि नेक्स्ट ईयर का जो आपको अमाउंट मिला है उसमें अभी आपने अमाउंट ले तो लिया लेकिन उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, दैट इज योर लायबिलिटी की उनको उसने अमाउंट का फ्यूचर में या नेक्स्ट ईयर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। इसलिए जो भी नेक्स्ट ईयर का रिसिप्ट आपको रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है उस रिसिप्ट को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में भेजेंगे और कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अब है कैपिटल रिसीप्ट्स। क्या है? कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स अगर करंट ईयर का कोई भी कैपिटल रिसीप्ट है जो आपके फंड्स को क्रिएट करता है, किसको क्रिएट करता है? फंड्स को रेज करता है, इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्यों जाएगी? है क्योंकि जो भी अमाउंट आपको मिला है उसको आपको रखना है अपने पास। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए है। ठीक है, डोनेशंस आपके कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं, तो इसलिए आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भेज देंगे। अब नेक्स्ट है, अगर कोई एसेट्स बिकता है, फिक्स्ड एसेट्स या ओल्ड एसेट्स बिकता है या इन्वेस्टमेंट बिकता है, इसका मतलब अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम बेचते कैसे उसको? ठीक है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि प्रीवियस ईयर के सारे एसेट्स जो बिक रहे हैं वो प्रीवियस ईयर हमारे पास अवेलेबल रहे होंगे, इसलिए हम इसे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड भेजते हैं। अगर इंफॉर्मेशन है कि वो करंट ईयर में खरीदा गया और करंट ईयर में बेच दिया गया तब आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड मानेंगे, ये मानते हुए कि वो एसेट्स हमारे पास पिछले साल अवेलेबल थे और इस साल हम उसको बेच रहे हैं तो पिछले साल वो बैलेंस शीट में नहीं हो। इज इट क्लियर? ठीक है। सेकंड, अब देखते हैं हम पेमेंट साइड में हम देखते हैं यहां पर भी रिवेन्यू पेमेंट दिया हुआ है और कैपिटल पेमेंट दिया हुआ है। अब इसमें भी 3 है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। अब हम प्रीवियस ईयर के पेमेंट को हम कहां भेजेंगे? प्रीवियस ईयर का पेमेंट मतलब जो पेमेंट आपने पिछले साल नहीं किया था, बच गया था, उसको इस साल कर रहे हैं, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू पेमेंट है अगर, तो आप इसको कहां शो करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। किस तरफ? ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में नेक्स्ट ईयर का चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर का कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चला जाएगा, एसेट साइड चला जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड क्यों जाएगा? क्योंकि जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज अवर एसेट्स, हमने वो पैसे दे तो दिए लेकिन अभी तक सर्विसेज नहीं ली है। अगर हमने सर्विसेज अभी नहीं ली है तो फ्यूचर में उसकी सर्विसेज लेना बाकी है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी रिवेन्यू पेमेंट होगा एडवांस में जो आपने किया हुआ है दैट इज योर एसेट्स। कहां जाएगा ये? सीएल मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपी मींस ओपनिंग बैलेंस शीट, मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, करंट ईयर के सारे रिवेन्यू पेमेंट कहां जाएंगे? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ये आपका करंट ईयर के एक्सपेंसेस जो हुए हैं उसको आप कहां भेजेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आप इसको सेंड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब कैपिटल पेमेंट जो भी आपने किया हुआ है वो करंट ईयर में अगर आपने किया हुआ है, करंट ईयर के लिए है, तो दिस इज क्रिएट योर एसेट्स। ये क्या क्रिएट करेगा? आपके एसेट्स को क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा देख लीजिए। आप जो भी एसेट्स खरीदते हैं, कैपिटल पेमेंट है, तो आप इसको अपनी इनकम तो नहीं मान सकते क्योंकि इन एसेट्स का फ्यूचर में यूटिलाइजेशन करना और आपने इसको करंट ईयर में खरीदा है।
करंट ईयर में जो भी परचेस किया गया है उस पर्टिकुलर ईयर में वो सारे एसेट्स आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के किस तरफ ट्रांसफर होंगे, एसेट साइड ट्रांसफर होंगे। मींस करंट ईयर का कोई भी एसेट्स आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा जो परचेज इस साल हुआ है या जो पेमेंट साइड दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? आपको अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं कि सर हम इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, या अगेन आप हमको इस लेक्चर्स को दोबारा से आप हमको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं आपको इसकी क्लासेस फिर से प्रोवाइड कर दूंगा।